नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। छात्रों के जमावड़े को देखते हुए जेएसएससी ऑफिस के बाहर निषेधाज्ञा लागू। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर राज्य भर के छात्र काफी उग्र है और क्वेश्चन पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं। परीक्षा में हुए धांधली को लेकर छात्र जेएसएससी ऑफिस के बाहर काफी संख्या में जुटे हैं। छात्रों के जमावड़े को देखते हुए प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची के चहारी दीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की है। बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना, किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर, धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर निकलना या चलने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्ति किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा। यह निषेधाज्ञा दिनांक 2/10/2024 के रात्रि 10 बजे तक के लिए लागू रहेगी। जेएसएससी अध्यक्ष ने दी चुनौती, पेपर लीक का सबूत रद्द कर देंगे सीजीएल परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा 2023 को लेकर कई अभ्यर्थी आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किसी भी आशंका को आधार मानना गलत है। अब तक आयोग को पेपर लीक या अन्य गड़बड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर पेपर लीक हुआ है तो प्रमाण दे, जांच में आरोप सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द की जाएगी। अध्यक्ष ने बताया कि 6,39,900 अभ्यर्थियों का आवेदन वैध पाया गया था। इनमें से 3,04,769 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निष्पक्ष, कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। उत्तर पुस्तिका का सील खुला होने के आरोप में अध्यक्ष ने कहा कि 6.39 लाख अभ्यर्थियों के लिए 20 लाख उत्तर पुस्तिकाएं छपवाई गई थी। उनमें से कुछ का सील खुला हो सकता है, परंतु सील खुला रहने से पेपर लीक नहीं हो सकता। झारखंड के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का दिख रहा असर। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिसका असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्र में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इधर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में आज से लेकर कल तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और खरसावा में आज शाम तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड के कई जिलों में दिख रहा है। कोल्हान और मध्य झारखंड में इसका खासा असर दिख रहा है। वहीं राजधानी में भी इसके असर से बुधवार को दिन भर और देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। रांची में करीब 5 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। डबल रोल, जब एक साथ नजर आए 2 हेमंत सोरेन, तस्वीरें देख लोग चौंक गए। झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में सियासी चहलकदमी तेज हो गई है। ऐसे में बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे दिखने वाले एक युवक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। रांची के बाजारों में घूम रहे सीएम सोरेन के हमशक्ल को देख लोगों की भीड़ जुट रही है। चेहरे के साथ उसका हेयर स्टाइल, चश्मा और कपड़े भी हेमंत सोरेन जैसे हैं। अब अपने डबल रोल के साथ सीएम सोरेन ने मुलाकात कर तस्वीर भी पोस्ट की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हमशक्ल से मुलाकात कर एक्स पर कई तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक हेमंत की दूसरे हेमंत से मुलाकात। रंगमंच के सदे हुए कलाकार श्री मुन्ना लोहरा एवं उनके परिवार से मुलाकात एवं लंबी बातचीत हुई। दरअसल हेमंत सोरेन के हमशक्ल की पहचान मुन्ना लोहरा के रूप में हुई है। बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि लोगों को लगता है कि मैं उनकी तरह दिखता हूं, लेकिन मैं एक पेशेवर कलाकार हूं, आम आदमी की तरह मुन्ना लोहार हूं। उन्होंने सीएम सोरेन को अपना आदर्श बताया। मुन्ना लोहार ने कहा कि जब वह किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो अचानक से लोग जुट जाते हैं और उन्हें अपना मुख्यमंत्री समझने लगते हैं। सड़क से उठा नाबालिग आदिवासी छात्रा को ले गया अपने घर, किया रेप, आरोपी गिरफ्तार।
रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी। इस दौरान आरोपी सज्जाद अंसारी ने उसके मुंह में कपड़ा बांधकर अपने घर में खींचकर ले गया। इसके बाद उसका रेप कर दिया गया। साथ ही आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने घटना की जानकारी किसी को दी तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार डालेगा। डर के मारे पीड़िता ने अपने परिवार को घटना की जानकारी नहीं दी। मिली जानकारी के अनुसार घटना सोमवार की है। पीड़िता अपने घर से कुछ ही दूर अपने रिश्तेदार के घर पैदल जा रही थी। इसी समय आरोपी सज्जाद अंसारी ने इस घटना को अंजाम दिया। डर के कारण पीड़िता ने उसकी जानकारी किसी को नहीं दी, लेकिन मंगलवार को उसकी तबीयत खराब हो गई। मां के पूछने के बाद पीड़िता ने सारी बात बताई। इसके बाद परिवार ने मंगलवार शाम नगड़ी थाने में केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए रांची भेज दिया गया है। वहीं नगड़ी थाना प्रभारी अभिषेक राय ने टीम गठित कर आरोपी को देर रात छापेमारी कर पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और बुधवार को उसे जेल भेज दिया गया। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को मिलेगा मुआवजा, प्रस्ताव मंजूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इस संबंध में पूर्व में घोषणा भी की थी। बता दें कि अगस्त में शुरू हुई सिपाही बहाली दौड़ के दौरान राज्य में कुल 17 युवकों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं कई बीमार होकर इलाजरत है। अभ्यर्थियों की लगातार मौत की घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और थोड़े समय के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया था। बाद में निगरानी और सुविधाएं बढ़ाते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। उन्होंने भविष्य में होने वाली बहालियों के लिए नियम में बदलाव का भी निर्देश दिया था। गृह विभाग इसे भी अंतिम रूप देने में जुटा है। संभव है कि शुक्रवार 27 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। इसमें सिपाही बहाली के लिए निर्धारित 10 किलोमीटर की दूरी को कम किया जा सकता है। सिपाही बहाली के अभ्यर्थियों की दौड़ के क्रम में मौत को लेकर विपक्षी दल भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर थी। भाजपा ने भी अपनी ओर से मृत अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई थी। बिहार के अलग अलग स्थान में जितिया पर्व के दौरान स्नान करने गए बच्चे डूबे, 12 से अधिक की मौत। बिहार में जितिया पर्व की खुशी बुधवार को मातम में बदल गई। औरंगाबाद, रोहतास, सारण समेत कई जिलों में अलग अलग जगहों पर स्नान के दौरान डूबने से 1 दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा जितिया पर्व के दौरान नदी, तालाबों और जलाशयों पर स्नान के दौरान हुआ। औरंगाबाद जिले में सबसे ज्यादा 8 बच्चों की मौत हुई। मदनपुर थाना क्षेत्र के कुशहा गांव में नहाने के लिए नहर में गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि बारून थाना क्षेत्र के ईट हट गांव में तालाब में 5 बच्चियां डूब गई, जिनमें से 4 की मौत हो गई। रोहतास जिले में भी कई जगहों पर हादसे हुए। डेहरी के डाल मियां नगर में जितिया पर्व पर सोन नदी में डुबकी लगाने पहुंचा किशोर डूब गया। दिनारा थाना इलाके के धवनिया गाँव में जीवित पुत्री का स्नान के दौरान 2 बच्चे डूब गए, में से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। चेनारी में मां के साथ स्नान करने गई 12 वर्षीय छात्रा तालाब में डूब गई। वहीं अरवल और कैमूर जिले में भी एक बच्चे की मौत की खबर है। अरवल के बख्तारी सूर्य मंदिर के पोखर में बुधवार की शाम डूबने से 8 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र की जावगे बराव पंचायत के तरहनी गांव के पश्चिम सूर्य मंदिर पोखरा में डूबने से 10 वर्षीय रोहन बिंद की मौत हो गई। नक्सल इलाकों में सामुदायिक पुलिसिंग के लिए मांगे वाहन। झारखंड के नक्सल प्रभावित एवं संवेदनशील इलाकों में सामुदायिक पुलिसिंग के प्रचार प्रसार के लिए पुलिस को वाहन की जरूरत है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखा है। पुलिस मुख्यालय ने सरकार को लिखा है कि नक्सल प्रभावित एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जनसंपर्क बनाने, सरकार की योजनाओं की जानकारी देने, महिला एवं बाल अपराध, मानव तस्करी, डायन हत्या, साइबर अपराध, नशा विरोधी अभियान के संबंध में जागरूकता के साथ साथ नक्सल सरेंडर पॉलिसी की जानकारी गाँवों तक पहुँचाने की जरूरत है। इन सभी के प्रचार प्रसार के लिए 30 वाहन मांगे गए हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के लिए कंटेंट तैयार कराने का काम डीआईजी इंद्रजीत मेहता व एसपी अभियान अमित रेणु के द्वारा किया जा रहा है। फिर विवादों में सीजीएल परीक्षा, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जताई गड़बड़ी की आशंका। पिछले दिनों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 और 22 सितंबर को आयोजित जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कई वजहों से चर्चा में रही। अब परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर सवाल उठने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने छात्रों के फीडबैक हवाला देते हुए इस परीक्षा में भी गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने तत्काल जाँच कराने की मांग की है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि जो डर था वैसा ही देखने को मिल रहा है। इस परीक्षा को लेकर हर दिन धांधली की खबरें आ रही हैं। 2019 और 2022 की सीजीएल की
की परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्न 2024 की परीक्षा में भी पूछे गए हैं। इससे गड़बड़ी की बात साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने सीना ठोककर कहा था कि सीजीएल की परीक्षा को कदाचार मुक्त और निष्पक्षता से कराया है। उन्होंने असम की कॉपी कर इंटरनेट भी बंद कराया था, लेकिन नियत पर सवाल उठ रहे हैं। अगर सही में सीएम निष्पक्षता के पक्षधर हैं, तो उन्हें छात्र हित में परीक्षा लेने वाले अधिकारियों को बुलाकर उठ रहे सवालों का जवाब मांगना चाहिए। झारखंड में रेल हादसा, ट्रेन 2 हिस्सों में बटी, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें प्रभावित। धनबाद रेल मंडल के तुपकाडीह में रेल हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि स्टील प्लांट से इस्पात लेकर मालगाड़ी बहादुरगढ़ जा रही थी। इस दौरान तुपकाडीह रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना तुपकाडीह रेलवे स्टेशन के उत्तरी केबिन के पास हुई है। हादसे में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पलट गए और शेष वैगन का संपर्क इंजन से कट गया। इस दुर्घटना के कारण बोकारो रेल खंड पर अप डाउन दोनों ही लाइन बाधित हो गई थी। हादसे के कारण करीब 5 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। रात्रि लगभग 1 बजे से परिचालन सामान्य हो गया। धनबाद रेल मंडल के इस हादसे के कारण बोकारो गोमो रेलखंड प्रभावित हुआ और वाराणसी वंदे भारत सहित कई गाड़ियां रांची से बोकारो व बोकारो से धनबाद के बीच अलग अलग स्टेशनों पर रुक रही है। होमगार्ड जवानों के एरियर मामले में वित्त विभाग से लिया जा रहा सुझाव। होमगार्ड के जवानों को वर्ष 2017 से समान काम के बदले समान वेतन दिए जाने के आदेश के बाद गृह विभाग ने एरियर के भुगतान पर सुझाव के लिए वित्त विभाग को पत्राचार किया है। यह जानकारी होमगार्ड के डीजी ने हाईकोर्ट में दाखिल एफिडेविट में दी है। दरअसल होमगार्ड के जवानों ने समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने 23 अगस्त 2024 को यह आदेश दिया कि 25 अगस्त 2017 से होमगार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया जाए। इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने होमगार्ड के जवानों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया है। इसके बाद होमगार्ड के जवान वर्ष 2017 से लेकर अब तक के एरियर भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पर पहल करते हुए वित्त विभाग से सुझाव लिया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहों से की, बोले झारखंड की डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आरएसएस की तुलना चूहों से की और भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस पर चुनावी फायदे के लिए राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोगनाडीह जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि आरएसएस चूहों की तरह राज्य में घुसपैठ कर इसे बर्बाद कर रही है। जब आप उन्हें गाँव में हंडिया और दारू के साथ दाखिल होते देखें तो उनका पीछा कर खदेड़ दें। वे चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक अशांति और तनाव पैदा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ और तत्व द्वारा राज्यों के भीतर धार्मिक मुद्दों पर अफवाहें फैलाकर हमारी एकजुटता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन तत्वों से हम सभी को बचने की आवश्यकता है। झारखंड वीरों की भूमि रही है। किसी के बहकावे में आकर हम लोग कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। 30 सितंबर को आईसीसी की अहम बैठक, गुलाम अहमद मीर सहित ये सीनियर नेता होंगे शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। यह सम्मेलन 30 सितंबर को होगा। इसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, सह प्रभारी सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का और सिरिबेला प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि इस सम्मेलन में आईसीसी सदस्य, प्रदेश प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, अग्रणी मोर्चा संगठनों, विभागों के अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में विधानसभा चुनाव की तैयारी, चुनावी मुद्दे, कार्य योजना और महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। शराब के अड्डों पर छापेमारी, 80 लीटर महुआ शराब जब्त। सरायकेला खरसावां जिला के उत्पाद अधीक्षक सौरभ तिवारी के निर्देश पर आरआईटी थाना अंतर्गत मिरुडीह बाजार, इच्छापुर एवं पार्वतीपुर में शराब के अड्डों पर छापेमारी कर 80 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। वहीं संचालकों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया जा रहा है। छापामारी दल में एसआई नीरज कुमार, अवर निरीक्षक उत्पाद शिवनाथ राम, पुलिस सहायक अवर निरीक्षक होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। खूंटी में प्रेमिका को गर्भपात कराने के लिए प्रेमी ने खिला दी दवा, मौत।
खूंटी में गर्भवती की दवा खाने से एक युवती की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवती के गर्भवती होने पर उसके प्रेमी ने गर्भपात की दवा खिला दी थी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मुरहू थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गर्भपात की दवा खाने के बाद मंगलवार की रात को प्रेमिका रेशम मुंडू की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मुरहू थाने में आरोपित कोड़ाकेल गांव के विनोद महतो उर्फ लालू के खिलाफ यौन शोषण और गर्भपात कराने का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार ब्रह्मणी गांव के रेशमा मुंडू का प्रेम प्रसंग कोड़ाकेल गांव के विनोद महतो उर्फ लालू के साथ चल रहा था। दोनों एक साथ रेजा कुली का काम करते थे। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई। जब युवती ने इसकी जानकारी अपने प्रेमी विनोद महतो को दी तो उसने गर्भपात कराने के लिए रेशम मुंडू को कोई दवा खिला दी, जिससे मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पीएम झारखंड से जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कर सकते हैं लॉन्च। विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने एसटी आरक्षित 28 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड की धरती से जनजातीय समाज के हित में भाजपा एक बड़ा अभियान लॉन्च कराने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च करा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में इस अभियान को शुरू करने की घोषणा की थी। पिछले 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अभियान को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों में आदिवासी परिवारों और गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। अभियान के लिए कुल 79,156 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लगभग 63,000 गाँव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। झारखंड में 50% से अधिक एसटी आबादी वाले गांवों की संख्या करीब 10,000 है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षित अधिकारी का रिजल्ट जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जेएसएससी ने इस परीक्षा का ट्रेड और श्रेणीवार परिणाम जारी किया है। इससे पहले आयोग ने अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध करते हुए प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया था। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद परिणाम जारी किया गया। आयोग के अनुसार शैक्षणिक अर्हता और अन्य कारणों से लंबित रखे गए अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग द्वारा समीक्षा के बाद प्रकाशित किया जाएगा। वहीं कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक और अभ्यर्थियों का अंक पत्र सभी पदों के अंतिम रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। सीएम हेमंत ने हिमंता बिस्वा शर्मा को लिखा पत्र। असम में झारखंड मूल के आदिवासियों को एसटी का दर्जा देने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को पत्र लिखा है। इसमें झारखंड से असम के चाय बागानों में काम करने गए आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिलाने की मांग की है। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में असम के चाय बागानों में काम कर रही चाय जनजाति को एसटी का दर्जा दिलाने का आग्रह किया है। सोरेन ने कहा कि चाय जनजातियों के अधिकांश समूहों को झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में एसटी का दर्जा प्राप्त है। मैं असम में चाय जनजातियों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों से भली भांति परिचित हूं, क्योंकि उनमें से अधिकांश झारखंड की मूल जनजातियां हैं, जिनमें संथाली, कुडुक, मुंडा, ओरांव और अन्य शामिल हैं, जिनके पूर्वज औपनिवेशिक का शासन के दौरान काम करने के लिए चले गए थे। वे एसटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए अर्हता भी रखते हैं, लेकिन असम में इन चार जनजातियों को ओबीसी का दर्जा है। ओबीसी का दर्जा प्राप्त होने से इन्हें शिक्षा और रोजगार में कुछ विशेष अवसर प्राप्त होंगे, जबकि एसटी का दर्जा मिलने से केंद्र सरकार द्वारा लागू होने वाली कतिपय योजनाओं का उन्हें लाभ प्राप्त हो सकेगा, जबकि ओबीसी शिक्षा और रोजगार में कुछ आरक्षण के हकदार है। एसटी अधिक व्यापक सुरक्षा और लाभ का आनंद लेते हैं। हेमंत सोरेन ने हिमंता से कहा कि इस ऐतिहासिक न्याय को आज दूर करने की जरूरत है। सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक की मौत, 5 लोग घायल। कोडरमा जिले के तिलैया थाना अंतर्गत कोडिया धर्मकांटा के समीप बीती रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ऑटो चालक की मौत हो गई। वहीं ऑटो पर सवार 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ऑटो कोडरमा से बाईपास नरेश नगर जा रही थी। इसी दौरान किसी वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ऑटो चालक रविंद्र कुमार उर्फ बंटी कुमार की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार भोला भुइया, अजीत कुमार, दीपक कुमार, शिव कुमार और सोनू कुमार घायल हो गए। घटना के बाद सभी को कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चालक को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इसकी सूचना कोडरमा पुलिस को मिलने के बाद शव को गुरुवार को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीदो कान्हू क्लब के गठन में देर करने पर 18 जिलों के खेल पदाधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश। झारखंड के गांवों में सीदो कान्हू युवा खेल
क्लब के गठन को लेकर लक्ष्य का 60% काम पूरा नहीं करने वाले खेल पदाधिकारियों पर गाज गिरी है। खेल सचिव मनोज कुमार ने लगभग 18 जिलों के खेल पदाधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। वहीं सचिव ने अगले बैठक से पहले पुराने लक्ष्य के साथ दिए गए नए लक्ष्य को पूरा करने का आदेश दिया है। जब तक खेल पदाधिकारी लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे तब तक उनका वेतन रुका रहेगा। बता दें कि क्लब के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्तमान में कुल 2364 आवेदन जमा किए गए हैं। इसमें से 377 क्लब का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है, जबकि आवेदक की ओर से 912 और डिपार्टमेंट की ओर से 1005 आवेदन अभी भी पेंडिंग है। जिन क्लबों का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है उसको ससमय पूरा करने को लेकर विभाग रेस में है। इसको लेकर विभाग की ओर से लगातार बैठक की जा रही है। बुधवार को भी खेल सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में सभी जिला खेल पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में खेल निदेशक भी मौजूद थे। बैठक में सीधो कान्हू क्लब के गठन में तेजी लाने की बात कही गई। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में एक बच्चे का कब्र से निकालकर पुलिस द्वारा करवाया गया डीएनए टेस्ट। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में एक बच्चे को कब्र से निकालकर पुलिस द्वारा डीएनए टेस्ट कराने का मामला सामने आया है। दरअसल एक नाबालिग लड़की ने मंगलवार को मृत नवजात को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सदनू महली ने शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण किया और उसे गर्भवती कर दिया। अब नाबालिग ने मंगलवार को एक मृत नवजात को जन्म दिया तो आरोपी ने बच्चे को दफना दिया। वहीं आरोपी ने नाबालिग से शादी करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने चान्हो थाना में पोक्सो एक्ट के तहत सदनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानेदार चंदन कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और नवजात का डीएनए टेस्ट कराना जरूरी है ताकि आरोपी मुकर न सके। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।